अकाउंटेंट का एक फ्रेंड बना और एक्सीडेंटली उस फ्रेंड से उसका मोबाइल एक्सचेंज हो जाता है। उस मोबाइल पर ऐसे लड़कियों के कॉल आते थे जो सिर्फ रात में उसके साथ मिलना चाहती थी, बाकी कोई भी रिलेशनशिप वो नहीं चाहती। बाद में जिस लड़की से वो प्यार करता था उसी को लेकर उसका ब्लैकमेल स्टार्ट हो गया। अब इस सब के पीछे का राज क्या था ये हम आज के हमारी मूवी डिसेप्शन, ये 2008 की एक थ्रिलर मिस्ट्री हॉलीवुड मूवी में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब बिना किसी तरीके एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर जॉनथन को ऑफिस में लेट काम करता हुआ देख सकते हैं। थोड़ी देर में उसके साथ ऑफिस में काम करने वाला एम्प्लॉय जिसका नाम था वाइट, ये उसे मिलने के लिए आया। वाइट कहता है कि मैं एक लॉयर हूँ और जॉनथन के बारे में उसने पूछा। जॉनथन ने कहा कि मैं एक अकाउंटेंट हूँ और यहाँ के 7-8 अकाउंट में मैनेज करता हूँ। ये दोनों बात करने लग गए और हमें पता चलता है कि जॉनथन बहुत ही हार्ड वर्किंग है। अपनी एजुकेशन के लिए उसने बहुत स्ट्रगल किया है, अच्छी स्कॉलरशिप मिलवाई और उसके बाद एक अच्छा जॉब उसे मिल गया। ऑफिस में काम करने वाले बाकी सारे लोग ऑलरेडी रिच थे और उसी वजह से उन्हें जॉब मिला था। वाइट भी कहता है कि मुझे रात रात तक बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। रिलैक्सेशन के लिए वो नशे की सिगरेट यूज़ करता है। उसने आज ये जॉनथन को भी ऑफर की। ये स्मोक करने के बाद जॉनथन अपने लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स के बारे में बताने लग जाता है। उसने कहा कि मुझे इतना ज़्यादा काम होता है तो लड़कियों से मिलना उसके लिए बहुत ही हार्ड है। आज जॉनथन को वाइट से मिलकर बहुत अच्छा लगा था। एक दिन जब वो स्टेशन से घर जा रहा था तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी लड़की को देखता है। उसे उस लड़की से बात करने की कोई भी करेज नहीं थी, पर उसी लड़की ने उससे कुछ एड्रेस पूछा जिसे वो गाइड कर देता है। ट्रेन में चढ़ने के बाद भी वो उसी को देख रहा था। पूरी रात वो उसी के बारे में सोचता रहा। अगले दिन उसने ऑफिस में वाइट को देखा। वाइट का ऑफिस का है इसके बारे में इंक्वायरी कर रहा था। तभी वाइट आकर उसे बात करने लग जाता है। उसने पूछा कि क्या तुम टेनिस खेलते हो। जॉनथन को अच्छा खेलना आता था तो वाइट के फ्रेंड्स के साथ इन्होंने ट्राई किया। वाइट को जॉनथन की बैट बहुत पसंद आई, वो एक स्पेशल मटेरियल से बनी हुई थी। जॉनथन कहता है कि लड़कियां बहुत ब्यूटीफुल थी। वाइट ने कहा कि शायद लाइफ में तुम्हारे लड़कियों के साथ ज़्यादा कांटेक्ट नहीं आया। फिर उसे अपने घर लेकर जाता है। उसका बहुत ही बड़ा घर था और बड़ी बड़ी पेंटिंग्स उसने उसे दिखाई। उसे क्लब लेकर जाने वाला था तो अपना एक एक्सपेंसिव सूट वो उसे दे देता है। जॉनथन ने इस तरीके से कोई भी एक्साइटिंग चीज़ अपने लाइफ में की नहीं थी। क्लब में एक लड़की जॉनथन को देख रही थी पर जॉनथन इस पर बिलीव नहीं करता। वाइट ने कहा कि शायद तुम्हारे सूट की वजह से तुम्हें वो लाइक कर रही होगी। अमीर लड़कियों को भी किसी ना किसी की तो ज़रूरत होती है। वाइट ने फिर एक लड़की को कॉल किया, उसके साथ वो होटल चला जाता है। अगले दिन ये दोनों एक पार्क में मिले। वाइट ने कहा कि मुझे क्लाइंट के साथ एक अलग कंट्री में जाना पड़ेगा, कुछ दिनों के लिए वो बाहर ही रहेगा। दोनों के फ़ोन सेम थे और उन्होंने टेबल पर रखे हुए थे तो एक्सचेंज हो जाते हैं। जॉनथन को ये चीज़ बहुत ही लेट पता चली, तब तक वाइट जा चुका था। अपने बिल्डिंग में आने के बाद जॉनथन ने मेंटेनेंस वाले से बात की। उसके रूम में एक लीकेज था जिसे वो फिक्स करने के लिए बोल देता है। तभी जॉनथन को एक कॉल आया। फ़ोन पर एक लड़की थी जो वाइट को एक होटल में बुला रही थी। उसे बाद में और एक कॉल आता है। उस लड़की ने उसे एक स्पेसिफिक होटल में बुलाया। जॉनथन ने उस लड़की को समझाने की कोशिश की पर वो समझी ही नहीं। जॉनथन फिर उस लड़की से मिलने के लिए चला गया। रूम में आने के बाद जॉनथन कहता है कि तुम्हें मैं जो लग रहा हूँ मैं वो हूँ नहीं, पर वो लड़की मानती नहीं और कहती कि क्या मुझ में कुछ खराबी है, क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगी। जॉनथन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद वो लड़की उसके साथ इंटीमेट हो गई। अगले दिन जॉनथन वाइट को कॉल करता है। वाइट ने पूछा कि क्या तुम्हें कोई कॉल आए थे। जॉनथन उसे कल रात के बारे में सब कुछ बता देता है। वाइट कहता है कि मेरे आने तक ज़रा एंजॉय करो। मोबाइल में कल रात की तरह बहुत सारे लड़कियों के नंबर्स थे। जॉनथन एक रैंडम से नंबर को कॉल लगाता है और एक होटल में वो लड़की उसे मिल गई। वो पहुंचने में ज़रा लेट हो गया तो उस लेडी ने कुछ ऑर्डर कर लिया था। वो कहती कि हमारे रूम में चार्ज कर देना। जॉनथन कहता है कि मैंने अब तक रूम नहीं लिया है। उस लेडी ने कहा कि जो कॉल करता है उसी को रूम बुक करना होता है, क्या तुम्हें इसके रूल्स के बारे में अब तक पता नहीं है। वो कहती कि हम सब के नंबर एक लिस्ट में है। जब भी किसी को पार्टनर की ज़रूरत होती है तो हम एक दूसरे को कॉल लगाते हैं। जिसने कॉल किया था वही रूम बुक करता है। हम एक दूसरे के नाम वगैरह नहीं पूछते। हर एक को इंटीमेसी की ज़रूरत होती है और उसी वजह से सब रिच लोगों का एक ग्रुप था जो एक दूसरे से सिर्फ मिलते थे और उसके बाद कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखते थे। जॉनथन ने पूछा कि तुम ये सब करती क्यों। वो लेडी कहती कि हम लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं और हमें कोई भी रिलेशनशिप नहीं चाहिए होती। विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन हमारी नीड्स कंप्लीट हो जाती है। ये सब जॉनथन को बहुत अमेजिंग लगा और इस लिस्ट का वो पूरा फ़ायदा उठाता है। बहुत सारी लड़कियों से वो मिला। बाद में उसे ये भी पता चला कि जिस लेडी ने उसे ये सब कुछ बताया वो बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस वूमन है। एक रात ऐसे ही उसने एक लड़की को कॉल किया। जब वो बाहर में आई तो जॉनथन उसे पहचान लेता है क्योंकि वही लड़की है जिसे वो बहुत ही लाइक करता था। रूम में आने के बाद जॉनथन ने कहा कि मैं तुम्हें पहचानता हूँ, हम स्टेशन पर मिले थे। उसके साथ ये सब करना जॉनथन के लिए बहुत ही वियर्ड था। जॉनथन ने उसके साथ इंटीमेट होने के लिए मना कर दिया।
वो लड़की फिर जाने लग जाती है, पर जॉनथन कहता है क्या तुम मेरे साथ डिनर करोगी। ये दोनों बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। जॉनथन को उस लड़की के बारे में सिर्फ ये पता था कि उसका नाम एस से स्टार्ट होता है। उसने उसका नाम गेस करने की बहुत कोशिश की, पर वो कर नहीं पाता। वो लड़की कहती कि हम एक दूसरे के नाम नहीं जान सकते। जॉनथन ने पूछा कि क्या हम दोनों एक्चुअल डेट पर चल सकते हैं। वो लड़की कहती कि ये हम कल देखेंगे। उस लड़की का नाम एस से स्टार्ट होता है, तो अब हम उसे एस बुलाएंगे। जॉनथन अगले दिन उठा तो एस ने उसके लिए एक नोट लिखी थी जिसमें लिखा था तुम ट्रैक्टर की तरह खराटे लेते हो। जॉनथन को बहुत हंसी आती है। वो उसे बहुत लाइक करने लग गया था। वाइट को कल रात के बारे में सब कुछ बता देता है। पूरे दिन वो एस के कॉल का वेट करता रहा। अलग अलग लड़कियों की उसे कॉल आते हैं, पर सबको मना कर देता है। फाइनली रात में उसे इसका कॉल आ ही गया। वो उसे चाइना टाउन में डेट के लिए बुलाती है। जॉनथन उसके लिए एक ब्यूटीफुल सा स्कार्फ लेकर आया। एक रेस्टोरेंट में जाकर वो रैंडम सा ऑर्डर करती है। जॉनथन ने कहा कि अगर हमें पसंद नहीं आया तो हम क्या करेंगे। एस कहती कि हमें पसंद आ भी सकता है, लाइफ में ज़रा चांस लेना चाहिए। जॉनथन ने कहा कि जिस रात में तुमसे मिला था तब से लेकर आज तक मैं तुम्हारे बारे में सोचता आ रहा हूँ। एस कहती कि हम दोनों एक लिस्ट में, मैं तुम पर बिलीव नहीं कर सकती। इनकी डेट बहुत अच्छी गई थी। चाहते हो? एस ने कहा मैं तुम्हारी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहती। जॉनथन कहता है कि मैं तुम्हें पूरी तरीके से एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, तुम्हारे फ्लॉज के साथ, तुम्हारी सारी मिस्टेक्स के साथ। एस ने फिर उसे किस किया। इसके बाद वो दोनों होटल में आ जाते हैं। जॉनथन कहता है कि मैं हमारे रिलेशनशिप को स्लोली आगे ले जाना चाहता था, पर मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। वो दोनों इंटीमेट होने लग गए, पर एस कहती है कि मैं आइस लेकर आती हूँ। जॉनथन कहता है कि तुम यही रुको, मैं लेकर आता हूँ। आइस मशीन के पास एक ओल्ड लेडी थी जो बहुत ही स्लोली आइस भर रही थी, और इसी वजह से जॉनथन को लेट हो गया। जब वो रूम में वापस आया तो वहां पर ब्लड पड़ा हुआ था। अचानक से पीछे से उस पर कोई हमला कर देता है। उसकी नींद खुलने पर आसपास कोई भी नहीं था। जिस जगह पर ब्लड था वहां पर अब कुछ भी नहीं है। इस सब के बाद जॉनथन पुलिस को कॉल कर देता है और सब कुछ उन्हें बताता है। पुलिस को ये सब कुछ बहुत ही अजीब लगा, क्योंकि जॉनथन को एस के बारे में एक्चुअली कुछ भी पता नहीं था, उसका नाम भी नहीं। उल्टा जॉनथन पर ही शक करने लगे कि वो नशे में होगा। पुलिस ने उसे घर जाने के लिए कहा। जॉनथन इस सब के बारे में बात करने के लिए वाइट को कॉल करता है, पर वाइट का कॉल लगता नहीं। उसे किसी भी हालत में बात करनी थी, तो ऑफिस के रिसेप्शन में वाइट के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है। उसे पता चला कि वाइट नाम का कोई भी आदमी उसके ऑफिस में काम नहीं करता। उस दिन जिस आदमी से वाइट बात कर रहा था उसे भी कन्फ्रंट करने की जॉनथन कोशिश करता है, पर उसे भी इसके बारे में कोई भी पता नहीं था। जिस क्लाइंट के साथ वाइट ने कहा कि वो काम पर जा रहा है, वो क्लाइंट ऑलरेडी फ्रैक्चर होकर घर में पड़ा था। जॉनथन फिर डायरेक्टली वाइट के घर पर आ गया और वहाँ पर कोई और ही ओल्ड लेडी रह रही थी। वो इस सब से बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाता है। जॉनथन घर पर आया तो वाइट उसका वेट कर रहा था। उसने कहा कि यस बहुत ही ब्यूटीफुल है। जॉनथन फिगर आउट करता है कि ये सब वाइट ने किया है। पूछता है कि वो कहाँ है। वाइट ने उसे जोर से पंच किया और कहा कि अब मैं तुमसे जैसा कह रहा हूँ वही सब तुम्हें करना पड़ेगा। तुम्हारा मंडे से एक नया जॉब स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पर तुम्हारे पास सारा एक्सेस होगा। कुछ अकाउंट से जिससे पैसे निकाल कर तुम्हें दूसरे अकाउंट में डालने होंगे। जॉनथन कहता है कि पर उन लोगों को पता चल जाएगा। वाइट कहता है कि जब उन्हें पता चलेगा तब तक बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाएगा। वैसे भी वो इलीगल वेस है, तो कोई भी इसके बारे में कुछ भी करने नहीं वाला। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो एस को मैं मार डालूंगा। जॉनथन बहुत ही ज़्यादा डर गया था। वाइट का फ़ोन अभी भी उसके पास है। रात में टीना नाम की लड़की का उसे कॉल आता है। उसने कहा कि 6 महीने हो गए, आज मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। इसका मतलब है टीना वाइट को जानती थी। वो रूम में गया तो टीना कहती कि तुम वो नहीं हो। जॉनथन कहता है कि मुझे वाइट के बारे में तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं। टीना कहती है कि मैं किसी भी वाइट को नहीं जानती। जॉनथन उसे धमकाता है और टीना ने कहा कि आज रात में जिस आदमी से मिलने वाली थी उसका नाम वाइट नहीं है। मैं उससे एक कॉन्फ्रेंस में मिली थी और उसका नाम है जेमी। टीना ने ही वाइट को उस लिस्ट के बारे में बताया था। उसे पता था कि जेमी बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, पर उससे वो प्यार करने लग गई थी। जेमी का नाम पता चलने के बाद जॉनथन उसके बारे में रिसर्च करता है, पर उससे कुछ भी मिल नहीं रहा था। उसने ढूंढ किया कि वो एक डिटेक्टिव है और जेमी के क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में उसे पता चल गया। उसे ये भी पता चला कि जेमी ने इसी टाइप का फ्रॉड ऑलरेडी किया हुआ है। लास्ट टाइम इसमें जो अकाउंटेंट इन्वॉल्व था उसे भी उसने मार दिया था। जॉनथन फिर जेमी को कॉल लगाता है। उसने कहा कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, जल्द से जल्द एस को छोड़ दो, वरना मैं पुलिस को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगा। अगले दिन जॉनथन के लिए पुलिस का कॉल आया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से तुमने एस का डिस्क्रिप्शन हमें दिया था उसी टाइप की हमें एक डेड बॉडी मिली है। जॉनथन बहुत ज़्यादा डर गया। जब वो डेड बॉडी देखता है तो लिस्ट में से फर्स्ट लड़की से जब वो मिला था वही लड़की यहाँ पर पड़ी हुई थी। पुलिस ने पूछा कि क्या तुम इसे जानते हो, पर जॉनथन इसके लिए मना करता है। उस लड़की का मर्डर एक स्ट्रिंग से हुआ था। जॉनथन को याद आया कि वाइट उसके टेनिस रैकेट में इंटरेस्टेड था।
घर पर जाकर उसने रैकेट को चेक किया तो मिसिंग थी और उसमें जॉनथन और उस लड़की की फोटोज उसे मिलते हैं। जॉनथन जब स्टेशन पर था तो पीछे से वाइट आकर उसे मिलता है। उसने कहा कि तुम अगर मेरा काम नहीं करोगे तो उस लड़की से बुरा मैं एस को मारूंगा, सारी चीज़ों के लिए मैं तुम्हें फ्रेम कर सकता हूँ। जॉनथन कहता है कि काम करने के बाद तुम मुझे मार डालोगे। वाइट कहता है कि एक तो एस मरेगी वरना तुम मरने वाले हो, अब तुम डिसाइड करो। मंडे को जॉनथन अपने काम पर चला जाता है। वहाँ पर जेमी ने उसे एक पार्सल भेजा जहाँ पर सारे अकाउंट के डिटेल थे। ये सारे पैसे जॉनथन को उसी के नाम के अकाउंट पर जो एक अलग कंट्री में था वहाँ पर भेजने थे। वाइट एस की बंधी हुई फोटो जॉनथन को भेजता है। जॉनथन डर कर पैसे ट्रांसफर करने लग गया। उसका न्यू कोवर्कर आकर उसे बात करता है पर वो गुस्सा होकर उसे बाहर निकाल देता है। फाइनली उसने काम कंप्लीट कर लिया। जेमी कहता है कि एस तुम्हारे घर पर तुम्हारा वेट कर रही है और इसका फोटो उसे भेज देता है। घर का डोर उसने ओपन किया और पूरा घर ब्लास्ट हो जाता है। पैरेलल में पुलिस को पता चल गया कि जिस लड़की का मर्डर हुआ है जॉनथन उसे जानता था। अब उसकी डेथ होने की वजह से पुलिस के पास कोई भी लीड नहीं थी। जिस कंट्री में अकाउंट है वहां पर जेमी पहुंच जाता है। एस जेमी के साथ इस सब में पहले से इन्वॉल्व थी। वो बहुत ही खुश था कि अब वो मिलीनियर बनने वाला है। इसने पूछा कि जॉनथन का क्या हुआ। जेमी कहता है कि वो बेचारा तुमसे प्यार करने लग गया था पर मैं उसे जिंदा छोड़ नहीं सकता था, मेरी पूरी आइडेंटिटी उसे पता थी। ये सुनकर एस को बहुत बुरा लगा। जेमी को उसे अपसेट देखना अच्छा नहीं लगता। उसे पास बुलाकर उसके साथ वो इंटीमेट हो जाता है। इसके बाद वो बैंक में पहुंचा। पैसे निकालने के लिए एस अंदर नहीं जा सकती थी। अंदर जाने के बाद जेमी ढूंढ करता है कि वो जॉनथन है और उसे सारे पैसे मिलने वाले थे। तभी अकाउंटेंट ने देखा कि जॉइंट अकाउंट है, दूसरा अकाउंट होल्डर वाइट के नाम से है। वाइट समझ नहीं पाता कि ये सब हो क्या रहा है। उसे फिर जॉनथन को कॉल आया और उसे मिलने के लिए बुलाता है। जॉनथन ने कहा कि पैसों में से हाफ पैसे मुझे चाहिए वरना तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। जेमी इसके लिए मान जाता है और ये पैसे उन्होंने निकाल लिए। जेमी ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि वहां पर बॉम्ब होगा। जॉनथन ने कहा कि तुमने एक मिस्टेक की, जहां पर तुमने एस का फोटो निकाला था उसके पीछे के वॉल में लीक चल रहा था। जॉनथन उसे एस के बारे में पूछता है। इसके लिए उसे सारे पैसे देने के लिए मान गया था। अब एस ऑलरेडी जेमी को छोड़कर चली गई थी क्योंकि जॉनथन से प्यार करने लग गई थी। जेमी ने कहा कि कहीं और चलकर बात करते हैं। उसने कहा कि एस तुमसे प्यार करने लग गई थी पर मुझे उसके बारे में अब कुछ भी पता नहीं है। वो अपनी गन निकाल कर जॉनथन को मारने वाला था तभी पीछे से एस जेमी को मार डालती है। जेमी का पासपोर्ट नीचे गिरा और जॉनथन के नाम से है तो जॉनथन को इसमें एक अपॉर्चुनिटी देखी। अगर सारे पैसों के साथ जेमी की डेड बॉडी पुलिस को मिली तो उन्हें लगेगा कि जॉनथन ही था। वो विदाउट एनी चार्जेस अपनी लाइफ फिर से स्टार्ट कर सकता है। सारे पैसे उसने जेमी के पास रख दिए और एस के पास वो चला गया। एस उसे सारी चीज़ों के लिए सॉरी कहती है। जॉनथन कहता है कि प्लीज़ मेरे पास रुको पर एस को बहुत ही बुरा लग रहा था तो वहाँ से वो चली जाती है। पुलिस के पास कोई भी लीड नहीं थी तो केस को क्लोज कर देते हैं। मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि जॉनथन और एस एक अलग कंट्री में एक दूसरे से फिर से मिलते हैं। ये एक दूसरे से दूर रह नहीं सकते और एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जेमी ने ऑलरेडी $1 मिलियन एस को दे दिए थे तो विदाउट वरी ये जी सकेंगे। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज़ लेकर आते रहते हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिएगा।